दोस्तों नमस्ते, मम्मी डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज के इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑप्शन में किस तरह से काम होता है, ऑप्शन मार्केट क्या होता है और उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि एटीएम आउट ऑफ एटी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और ऑप्शन में किस तरह से प्रीमियम कैलकुलेट होता है और ऑप्शन में हमको ज़्यादा की विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा करके ऑप्शन में हम लोग किस तरह से प्रॉफिट में रह सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, नए दोस्तों के लिए बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है भारतीय शेयर मार्केट हिंदी और इस यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पे शेयर मार्केट के अलग अलग टॉपिक के ऊपर फ्री ट्रेनिंग रहता है और दिन भर में जो भी शेयर मार्केट में अप डाउन्स होते हैं, शेयर मार्केट के इंपॉर्टेंट जो दिन भर के न्यूज़ है उसके बारे में दोस्तों हम लोग अनाउंसमेंट हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे पब्लिश करते हैं। इसलिए शेयर मार्केट सीखने के लिए आपको तुरंत भारतीय शेयर मार्केट हिंदी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि हर कोई नया वीडियो आपको डेली बेसिस पे आ जाए और आप लोग एक डेली बेसिस पे नया टॉपिक सीखकर फ्री ट्रेनिंग लेकर शेयर मार्केट में आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों सबसे पहले जब लोग ऑप्शन में क्यों काम करते हैं, अगर हमने देखा कि कोई भी लॉट हो, अगर कोई भी शेयर्स का हमने लॉट साइज अलग अलग स्क्रिप्ट का लॉट साइज अलग अलग होता है, किसी का 200 शेयर का होता है, किसी का 500 शेयर का होता है, किसी का 1000 शेयर का होता है, बैंक निफ्टी का 25 का होता है, निफ्टी का 50 का होता है। तो जैसे कोई भी शेयर्स का अगर एक लॉट का शेयर्स अगर हमको डिलीवरी में बाय करना है उतना क्वांटिटी, तो 7 लाख से 10 लाख तक का उसको अमाउंट लगता है। लेकिन दोस्तों वही 10 लाख का अगर अमाउंट के शेयर्स हमको फ्यूचर में लेना है तो 20% मार्जिन पे मिलते, यानी कि 2 लाख के मार्जिन पे मिलते। और अगर वही शेयर्स अगर हम लोग क्या करते हैं और हम लोगों को ऑप्शन में लेना है तो दोस्तों वो 20,000 में काम होता है। इसका मतलब क्या, अगर हम लोग डिलीवरी लेते हैं तो क्या होता है, समझो हमने डिलीवरी में किया, डिलीवरी में समझो 10 लाख लगे हमको, तो वही क्या लगेगा आपको फ्यूचर में कितना लगेगा मार्जिन, फ्यूचर में लगेगा 2 लाख और वही आपको ऑप्शन में कितना लगेगा, ऑप्शन में लगेगा 20,000। तो देखिए ये 10 लाख, ये 2 लाख और ये 20,000, मतलब क्या 10 लाख के 10% पे 2 लाख पे फ्यूचर हो रहा है, लेकिन 10 लाख के 1% पे मित्र दोस्तों क्या हो रहा है कि अपना ऑप्शन हो रहा है। मतलब क्या कि इधर सबसे कम मार्जिन लग रहा है, इधर क्या है सबसे कम अमाउंट आपका ब्लॉक हो रहा है ऑप्शन में, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में सबसे कम अमाउंट लगता है। इसके लिए क्या होता है, ऑप्शन में बहुत लोग काम कर रहे हैं, 90% से ज़्यादा जो वॉल्यूम है एक्सचेंज का वो ऑप्शन में हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन में लॉसेस के प्रमाण भी ज़्यादा है, 95% लोग ऑप्शन में पैसा गंवा रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑप्शन में हमको क्या करना है, विनिंग का प्रोबेबिलिटी हमको बढ़ाने के लिए आगे क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये समझ में आए आपको कि ऑप्शन में आपको देखिए दोस्तों, इधर 10 लाख के ऊपर समझो हमको 10 लाख के ऊपर हमको 10,000 रुपये लॉस हो गया। देखिए 10 लाख के ऊपर हमको 10,000 लॉस हो गया, तो हमारा लॉस कितना है 1%। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, 10 लाख के शेयर्स के ऊपर हमको 10,000 लॉस हो गया, मतलब क्या हो गया हमारा 1% का लॉस हो गया। लेकिन वही फ्यूचर में 2 लाख के ऊपर हमारा 10% लॉस हो गया, मतलब कितना हो गया 10,000 का लॉस हो गया, मतलब इसका मतलब हमारा 5% लॉस हो गया। कितना परसेंट, राइट, 2 लाख पे हमारा 10,000 लॉस हो गया, इसका मतलब क्या हमारा 5% लॉस हो गया। और 20,000 पे हमारा 10,000 लॉस हो गया, 20,000 के प्रीमियम पे, इसका मतलब क्या हमको ऑप्शन में क्या हो गया 50% लॉस हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है ऑप्शन में प्रीमियम कम लग रहा है, लेकिन दोस्तों रिस्क भी ज़्यादा है। डिलीवरी में रिस्क क्या है, कम है, क्योंकि लंबे समय पे हम लोग होल्ड करते हैं, ऊपर गया तभी बेचेंगे। फ्यूचर में रिस्क उससे भी कम है, क्यों, क्योंकि मार्जिन 20% भर रहे हैं, आया समझ में। लेकिन इधर ऑप्शन में क्या हो रहा है, खाली 2% मार्जिन पे काम हो रहा है टोटल वैल्यू के, इसलिए उधर रिस्क बढ़ रहा है। हमको लगता है कि मेरे 10,000 रुपये ही गए, लेकिन क्या है लॉस एक्चुअल कितना है हमारे टोटल अमाउंट के 50%। इसलिए हमको सोच समझकर ऑप्शन में काम करना चाहिए। पहले हमको डिलीवरी में एक्सपर्ट बनना है कैश सेगमेंट में, बाद में फ्यूचर सेगमेंट में हमको ऑप्शन एक्सपर्ट बनना चाहिए और बाद में ऑप्शन में हमको दोस्तों इन्वॉल्व होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें रिस्क की जो ये है चांसेस है बहुत हाई है और उसमें विनिंग का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बहुत कम लोग दोस्तों ऑप्शन में सक्सेसफुल होते हैं और लेकिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है, ऑप्शन का है। और बहुत सारे रिटेल कस्टमर जो है मिडिल क्लास लोग मार्केट में पैसा ऑप्शन में बहुत सारा लॉस करते, इसलिए मैंने सोचा आगे जाके 4 से 5 वीडियो ऑप्शन के बारे में बना दूं। कितने लोगों को और वीडियो चाहिए ऑप्शन के ऊपर, एक बार मुझे कमेंट में यम ई मी करके कमेंट करिए। चलो सब लोगों का यम ई मी करके मुझे चैट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में, तभी मैं जाके और 3 से 4 वीडियो दोस्तों ऑप्शन के आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और जो मैं ठीक से जो बता रहा हूँ आपको एक बार समझ पा रहे हो आप,
तो एक बार यस करके मुझे सबका कमेंट आना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको ठीक से समझ रहा है तो एक बार सबका यस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बताने का था। अभी ऑप्शन के पास वापस आते हैं ऑप्शन के ऊपर। अभी ऑप्शन में दो चीज़ें होती है मेन, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ये सबको पता है। ऑप्शन में क्या रहता है, एक रहता है कॉल और दूसरा रहता है पुट, बराबर। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा अप साइड का व्यू होता है तो लोग कॉल बाय करते हैं, और मार्केट नीचे जाने वाला है डाउन साइड का व्यू होता है तो मार्केट क्या करते हैं लोग, तो लोग पुट बाय करते हैं। डाउन साइड का व्यू होता है तो लोग क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं, और अप साइड का व्यू होता है तो लोग कॉल बाय करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कॉल के और पुट के बारे में। अभी देखिए दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि जब लोग कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं, ऊपर जाने वाले हैं तो कॉल बाय करते हैं या नीचे जाने वाले हैं तो पुट बाय करते हैं। लेकिन ऑप्शन मार्केट में एक पॉइंट नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 70 to 80%, 70 से 80% लोग जो ऑप्शन में जो बाय करते हैं ऑप्शन, वो लॉस में, और वही उससे उल्टा 70 से 80% लोग जो ऑप्शन को सेल करते हैं वो लोग प्रॉफिट में। अभी क्यों प्रॉफिट में है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या होता है, जब लोग हम लोग आपको बता देता हूं मैं कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको लगता है आप क्या कर सकते हो, एक तो कॉल बाय कर सकते हो या पुट सेल कर सकते हो, बराबर। मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं या पुट सेल करते हैं, या मार्केट नीचे जाने वाला है एक, या तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग पुट बाय कर सकते हैं या तो हम कॉल सेल कर सकते हैं, बराबर। तो इसमें से हमको फायदेमंद क्या है ज्यादा, हमको मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तभी हमको बेनिफिट होगा, मार्केट साइडवेज रहेगा तो भी लॉस होगा, और मार्केट नीचे जाएगा तो भी लॉस होगा। लेकिन जब हमने पुट कॉल बाय करने की जगह मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हमने पुट सेल किया, तो पुट सेल किया तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी बेनिफिट है, मार्केट साइडवेज रहेगा तो भी बेनिफिट है, खाली मार्केट नीचे जाएगा तो लॉस है। मतलब क्या, इसमें विनिंग की कंडीशन कितना, एक में प्रॉफिट है और दो में लॉस है। लेकिन इधर क्या है, दो में प्रॉफिट के चांसेस है और एक केस में लॉस के चांसेस है। तो इसका मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऑप्शन जब सेल करते हैं तो प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ज़्यादा लैप्स होता है, टाइम जैसे जैसे लैप्स होता है तो ऑप्शन का टाइम वैल्यू कम कम होता है, प्रीमियम कम होता है, और शॉर्ट सेल करने के बाद जैसे जैसे प्रीमियम कम होता है तो हमको प्रॉफिट होता है, राइट। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बाय किया तो प्रीमियम बढ़ेगा तो हमको प्रॉफिट होगा, ऑप्शन को सेल किया तो प्रीमियम डाउन आएगा तो हमको प्रॉफिट होगा। ये एक बेसिक लिख कर लिखो, ऑप्शन को बाय किया प्रीमियम बढ़ेगा हमको प्रॉफिट होगा, ऑप्शन को सेल किया प्रीमियम नीचे आएगा हमको प्रॉफिट होगा। ये भी पॉइंट आप लोग ठीक से नोट डाउन कर लो। तो ये समझ में आपको, वैसे ही पुट बाय करेंगे, मार्केट डाउन हो रहा है तो पुट बाय करेंगे तो क्या होगा, मार्केट डाउन होगा तभी प्रॉफिट होगा, साइडवेज होगा तो भी लॉस होगा, ऊपर जाएगा तो भी लॉस होगा। लेकिन हमने कॉल सेल किया तो मार्केट नीचे गया तो भी प्रॉफिट है, मार्केट साइडवेज रह गया तो भी प्रॉफिट है, खाली मार्केट ऊपर गया तो लॉस है। आया समझ में। तो ये सब चीज़ें हमको क्या करना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि मुझे ऑप्शन बाय करने से ज़्यादा मुझे क्या करना चाहिए, ऑप्शन सेल करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑप्शन सेल करने के बाद हमको जो टाइम वैल्यू खाने को मिलती है। अभी टाइम वैल्यू क्या होता है, ऑप्शन के प्रीमियम में दो मेजर चीज़ें होती है दोस्तों। आपको ऑप्शन का प्रीमियम कैसा बनता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आपको बेसिक समझ में आएगा, तभी आप लोग पैसा ऑप्शन में बना सकते हो। अभी ऑप्शन का देखो, ऑप्शन के प्रीमियम में क्या होता है, हम लोगों ने अगर देखा कि ऑप्शन प्रीमियम, उसमें दो चीजें होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस दूसरी होती है टाइम वैल्यू। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है टाइम वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ऑप्शन में तीन मेजर ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है ओटीएम, एटीएम और आईटीएम, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। अभी समझो बैंक निफ्टी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, समझो 35,500 बैंक निफ्टी चल रहा है, आए समझ में। इन द मनी क्या होगा फिर, अगर उसके नीचे का 200 पॉइंट का लेते हैं हम लोग तो 35,300, और आउट ऑफ द मनी क्या होगा, समझो 35,700।
आया समझ में? अभी इन द मनी में क्या होता है दोस्तों, इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, एट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है। अभी इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों होता है, अभी इन द मनी एट द मनी और ओटीएम ये क्यों नाम पड़ा? अभी समझो मैंने क्या किया, 35, अभी समझो स्पॉट प्राइस चल रहा है कितना, स्पॉट चल रहा है समझो 35,500। अभी स्पॉट कितना चल रहा है, समझो स्पॉट चल रहा है 35,500 चल रहा है समझो स्पॉट, और जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वही हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, तो उसको बोलते हैं एट द मनी। क्यों? क्योंकि जो स्पॉट प्राइस जो लेवल रेट पे मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी, वही स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्ट किया, उसको बोलते हैं एट द मनी। अभी इन द मनी 35,300, उसके नीचे का इन द मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी मार्केट चल रहा है 35,500 और हम क्या कर रहे हैं, समझो 35,300 का कॉल बाय कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं 35,300 का कॉल बाय कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 35,300 का कॉल बाय कर रहे हैं मतलब क्या, हमारा व्यू क्या है, 35,300 से ऊपर मार्केट जाएगा, ये हमारा व्यू है। लेकिन ऑलरेडी 35,500 है, मतलब क्या, मार्केट इन द मनी है, 200 रुपए क्या है, इन द मनी, ऑलरेडी 200 रुपए प्रॉफिट में मार्केट चल रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, 35,300 का कॉल बाय कर रहा हूं, लेकिन अभी चल रहा है 35,500, मतलब 200 रुपए क्या है, ऑलरेडी प्रॉफिट में है, इसलिए उसको बोलते हैं इन द मनी, क्योंकि 35,300 के ऊपर मार्केट है ऑलरेडी, और मैं 35,300 के ऊपर का व्यू पे मैं कॉल ले रहा हूं, मतलब क्या, 200 रुपए मेरा कॉल ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस मैंने 35,300 सिलेक्ट किया, लेकिन कितना चल रहा है मार्केट अभी 35,500, मतलब मेरा कॉल 200 रुपए ऑलरेडी प्रॉफिट में, इसलिए उसको इन द मनी बोलते हैं। और इन द मनी को क्या होता है फिर, इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैसा होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला लिख कर रखो। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, उसके जरिए इस फॉर्मूले से क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होता है। अभी स्पॉट क्या है 35,500 और इधर हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है 35,300, यानी 200 रुपए क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। समझो प्रीमियम में क्या होता है, 200 रुपए क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, और टाइम वैल्यू जो भी समझो 350 प्रीमियम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसा पकड़ा कि 350 प्रीमियम है, हमने पकड़ा कितना, 350 प्रीमियम चल रहा है, तो 200 रुपए क्या है, समझो इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या, 150 रुपए टाइम वैल्यू हो गया। 150 रुपए क्या हो गया, ₹150 टाइम वैल्यू हो गया, तो इसका मतलब क्या, 350 का प्रीमियम आया। ये एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, आपको जो भी प्रैक्टिकल प्राइस चल रही है वो लोग आप कैलकुलेट कर सकते हो, बेस क्लियर होना जरूरी है। तो प्रीमियम में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अभी इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, आईटीएम का इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 200 रुपए बराबर। एटीएम का कितना रहेगा, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वही स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि क्या, 0 बराबर। और ओटीएम का क्या रहेगा, ओटीएम का माइनस में आएगा, स्पॉट प्राइस माइनस, अगर हम लोग क्या करेंगे, स्पॉट प्राइस माइनस ये करेंगे कि 35,500 माइनस 35,700, तो -200 आएगा, कितना आएगा, -200। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होता है, उसको 0 कैलकुलेट किया जाता है। तो ओटीएम का भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। आपको NISM NCFM के एग्जाम में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है, अलग अलग ट्रिकी क्वेश्चन में वो सवाल आता है कि ओटीएम का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना रहेगा, तो 0। एटीएम का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना रहेगा, 0। खाली आईटीएम इन द मनी को ही इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। और हमारा अगर हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं तो साइडवेज रह गया, तो हमको प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू नीचे नीचे आता है, और दूसरी चीज हमारे डायरेक्शन में जाता है तो भी प्रॉफिट होता है। 2 टाइम हमको ऑप्शन सेल करने के बाद दो प्रोबेबिलिटी है 2 बार कि हमको प्रॉफिट हो जाए, और लेकिन हमारे डायरेक्शन में नहीं गया तो एक ही बार हमको लॉस होगा। वही हम लोग ऑप्शन को बाय करते हैं तो दो प्रोबेबिलिटी में हमारा लॉस होगा, एक ही प्रोबेबिलिटी में हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये बेसिक चीज़ें जानना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आया समझ में। तो ये सब चीज़ें रहती है कि इन द मनी, एट द मनी, जैसे इधर लिखा देखो, समझो फॉर एग्जांपल 35,500 चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एट द मनी है, तो इसका प्रीमियम 12,000 आ रहा है। ये वही ओटीएम का है, तो ओटीएम का जैसे जैसे लंबे ओटीएम जाते हैं हम लोग तो प्रीमियम कम होता है, आईटीएम का प्रीमियम क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखो 25 का लॉट साइज होता है, ये 560 है,
ये 480 है, ये 340 है, बराबर। क्यों? क्योंकि इसका ये आउट ऑफ द मनी है, इसमें एट द मनी है, और इसमें इन द मनी में क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसलिए इसका प्रीमियम ज़्यादा है। इसमें क्या रहता है, आईटीएम में प्रीमियम ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, इधर मीडियम प्रीमियम है तो रिस्क भी मीडियम है, और इधर लो प्रीमियम है तो रिस्क भी दोस्तों लो है। और विनिंग की प्रोबेबिलिटी आईटीएम में इन द मनी में ज़्यादा क्यों रहती है? क्योंकि ऑलरेडी में प्रॉफिट में का कॉल बाय करते हैं हम लोग। इधर क्या है, मीडियम रिस्क है, और ओटीएम में लो रिस्क है, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा ओटीएम जाएंगे रिस्क कम है। आए समझ में? और बहुत सारे लोग ओटीएम शॉर्ट्स करके कॉल भी, ओटीएम का कॉल भी शॉर्ट करते, ओटीएम का पुट भी शॉर्ट करते, और मार्केट साइडवेज भी रहता है, तो बहुत सारे लोग उसमें भी अच्छा स्ट्रैडर ट्रायंगल अलग अलग उसके स्ट्रैटेजीज है, ऑप्शन की स्प्रेड स्ट्रैटेजीज अलग अलग स्ट्रैटेजी है। उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेवल पे हमारा जो वीडियो बनेगा उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए ऑप्शन के, एक बार यस करके चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैंने जो अभी बताया वो सब समझ में आएगा आपको, एक बार हैप्पी करके सबका कमेंट आना चाहिए, क्योंकि हैप्पी वर्ड लिखने से हमारा माइंड क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों आप में से अगर किसी को लगता है कि सर मुझे खुद को शेयर मार्केट सीखना है, मुझे खुद को प्रोफेशनली मार्केट में काम करना है, तो आप लोग जिनको पॉसिबल है वो लोग शेयर मार्केट का हमारा मास्टर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करके कोर्स है, मास्टर कोर्स 3 महीने का, उसको आप घर बैठ के आपके टाइम के हिसाब से उसको अटेंड कर सकते हो। जिसको मास्टर कोर्स के बारे में जानकारी लेना है क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है, उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 1 नंबर का लिंक दिया है, उधर जाके आपका नाम नंबर भरिए, ताकि आपको क्लासेस के बारे में हमारी टीम कॉल करके जानकारी देगी। दोस्तों देश के हर गांव में, हर तालुका में, हर जिले में मैं भारतीय शेयर मार्केट की ब्रांच ओपन करना चाहता हूं, भारतीय शेयर मार्केट की फ्रेंचाइजी देना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले 20 से 30 साल दोस्तों इंडिया में शेयर मार्केट के बिजनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त पावरफुल रहने वाले हैं। आप में से किसी को लगता है कि सर मुझे शेयर मार्केट में सीरियसली बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप लोग भारतीय शेयर मार्केट की फ्रेंचाइजी लेके आपके गांव में, तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में आपकी ब्रांच शुरू करके दोस्तों हमारे मार्गदर्शन के साथ आप लोग खुद का बिजनेस शेयर मार्केट के सेक्टर में स्टार्ट कर सकते हो। जिसको फ्रेंचाइजी लेना है भारतीय शेयर मार्केट की, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 3 नंबर का लिंक दिया है, उधर जाके आपका नाम नंबर भरिए, और डिटेल्स फ्रेंचाइजी की टीम आपको कॉल करिंग होना जरूरी है। और टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का बेस्ट प्लान कौन सा है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में 5 नंबर का लिंक दोस्तों दिया है। और किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों भारतीय शेयर मार्केट में होम लोन, आपको मॉर्गेज लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की फैसिलिटीज़ भी भारतीय शेयर मार्केट के द्वारा दोस्तों आपको अवेलेबल करके मिल जाएगी। तो किसी को उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो डिस्क्रिप्शन में 6 नंबर का लिंक दिया है। शेयर मार्केट के बारे में दोस्तों कोई भी सवाल हो, आपको नंबर सेव करना है और 07057101010 पे कॉल करना है। अगले टॉपिक पे कौन सा टॉपिक पे ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आपका टॉपिक मुझे सजेस्ट करके बताइए। अभी आपके पोर्टफोलियो में आपने कौन से शेयर्स लेकर रखे, सब लोगों ने मुझे आपका पोर्टफोलियो, आपके शेयर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी आप इंडिया के कौन से सिटी से, कौन से स्टेट से अभी ये वीडियो देख रहे हो, वो भी दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि हमको समझ में आता है कि किस तरह से लोग हमारे साथ जुड़े और हमारा रिलेशन और नेक्स्ट लेवल पे दोस्तों जाता है। एंड तक वीडियो देखा दोस्तों, इसलिए दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।